वेलकम गाइस, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप देखेंगे बीच बाद गालियां, स्लैचिंग्स, ब्रूसेस, छिक्के, विकेट्स, आज का दिन सब कुछ शामिल था एससीजी टेस्ट के पहले दिन के अंदर। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का आज पांचवें टेस्ट मैच का पहला दिन था और फुली चार्ज दिन था। आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें या इंडिया की बात करें, यहां तो बैटल ग्राउंड के अंदर इन दोनों के दरमियान चल रही थी, लेकिन एक बैटल चल रही थी आउट ऑफ ग्राउंड, यानी ग्राउंड से बाहर जो बाकी स्पेक्टेटर्स थे उनके दरमियान भी जो है एक जंग चलती हुई नजर आ रही थी। ये 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज के अंदर आपने डिफरेंट मोशंस देखे होंगे, डिफरेंट अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, जहां पर कभी इंडिया आगे नजर आया, कभी ऑस्ट्रेलिया नजर आया, और कभी इंडिया कम बैक करता नजर आया, कभी ऑस्ट्रेलिया कम बैक करता नजर आया। टीम में अंदर तो लड़ रही हैं, लेकिन स्पेक्टेटर्स भी बाहर लड़ रहे हैं। उधर इंडियन स्पेक्टेटर्स ऑस्ट्रेलियंस को कहते नजर आए, सैंड पेपर के हवाले से ताना देते नजर आए, जबकि ऑस्ट्रेलियन स्पेक्टेटर्स जो हैं वो इंडियन स्पेक्टेटर्स को कहते हैं शो योर वीजा, डू यू हैव वीजा। अब वो उनको इस हवाले से जो है वो तंज करते नजर आते हैं। ये तो चलो स्पेक्टेटर्स में और थे, लेकिन एक बैटल अंदर भी लड़ी जा रही थी, जहां पे ऑस्ट्रेलियंस ने दबोच के रखा इंडियंस को। आज इंडिया टॉस जीत के पहले उन्होंने बैटिंग का फैसला किया। मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि ग्रास उसके ऊपर मौजूद था और ग्रास भी टेम्परेरी ग्रास है, इस चीज को कंफर्म कर चुके थे रवि शास्त्री भी और खुद जसप्रीत बुमराह भी। ये मैच से पहले ये चीजें डिस्कस हो चुकी थी कि यार ये टेम्परेरी ग्रास है, इसके नीचे जो इसकी रूट्स हैं वो ब्राउन है, इसका मतलब ये ग्रास पहले 2-3 सेशंस के बाद या एक दिन के बाद ये उड़ जाएगा। फिर टॉस जीत के इंडिया ने क्यों बैटिंग का फैसला किया, मेरी समझ में नहीं आया। एक एडवांटेज जरूर होता है कि अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो चौथी इनिंग्स में आपको बैटिंग नहीं करनी पड़ती, लेकिन अगर अर्ली ऑन ग्रास मौजूद है तो फिर क्यों आप अपने आप को धकेल रहे हैं उसके अंदर। आज जसप्रीत बुमराह जो कि लीड करते नजर आ रहे हैं ऑन इन प्लेस ऑफ रोहित शर्मा, आज उनकी एक बात मुझे अच्छी लगी। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में जसप्रीत बुमराह ने कहा कि आज हमारे कप्तान रेस्ट कर रहे हैं। ये बड़ी जबरदस्त बात थी, ये आपकी टीम की यूनिटी शो करता है। ये एक चीज इंडिया के लिए बड़ी जबरदस्त है। इंडियन टीम इस वक्त फुल पैशन के साथ है, क्योंकि जो उनकी बेइज्जती पिछले 3 टेस्ट मैचेस में हो चुकी है, 2 हारे हैं और 1 ड्रॉ हुआ है, उससे पहले एक पहला जीते थे, उस सब का खुमियाजा भुगतने के लिए या उस पूरे को कवर करने के लिए ये मैच इंपॉर्टेंट है। और डब्ल्यूटीसी के फाइनल के लिए भी, इस टेस्ट मैच के लिए ये जो है ना मैच बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा इंडिया के लिए। अब इस टेस्ट मैच के अंदर जिस तरह ऑस्ट्रेलियंस ने दबोचा है इंडिया को, आप नोट कीजिए कि पूरे टेस्ट मैच के फ्लो के अंदर इंडियंस जो हैं वो दबे नजर आए। कहीं पे नजर नहीं आया कि इंडियन बैटिंग लाइन जो है ना वो बड़ा एक्सप्लोसिव है, चढ़ के खेलने की कोशिश कर रही है, सिर्फ उस वजह से कि ग्रीन ग्रास मौजूद था पिच के ऊपर। मिचेल स्टार्क की बात कीजिए, पैट कमिंस की बात कीजिए या बॉलैंड की बात कीजिए, यार इन तीनों को खेलना बहुत मुश्किल नजर आता था। ब्रूसिस पड़े ऋषभ पंत के बाजू पे भी, फिर वहां पर चौका छिक्का मारना जो है ना कुछ इतना आसान नजर नहीं आया। जो अर्ली ऑन जो है वो भी जो है यशस्वी जायसवाल निकल के जाके खेलने की कोशिश की, थोड़ा सा बॉल स्विंग हुआ बॉलैंड का। जो लेट स्विंग होता है ये बहुत खतरनाक होता है। सीम जो होती है वो पढ़ के जब निकलना है, जब बॉल आके एंड में स्विंग होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। यही बॉल बॉलैंड ने उनको किया। आज उन्होंने 4 विकेट हासिल किए बॉलैंड ने, और यशस्वी जायसवाल उसी चीज को कवर नहीं कर सके। निकल के खेलने के जो ब्रेक था, जो टर्न था, उसको कवर करने के लिए थोड़ा चल के आगे आए, लेकिन उसे कवर नहीं कर सके। आउटसाइड एज लगा, कॉट पे एंड आउट हुए। इसी तरह विराट कोहली जब आए, वो भी अर्ली ऑन बॉलर की बॉल पे कॉट पे एंड आउट हुए। स्लिप में बड़ा जबरदस्त कैच पकड़ा स्मिथ ने, लेकिन वो कंट्रोवर्शियल हो गया, अंपायर ने उसको नॉट आउट करार दिया, इंडिया के फेवर में गया। आउट था या नॉट आउट था आप अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन खैर वो सर्वाइव किया उन्होंने। केएल राहुल बड़ा स्टूपिड शॉट एक लगाते हुए, स्लो सा शॉट मिड विकेट की तरफ, वो आउट हुए। तो उसके बाद कंटिन्यूस रहा विकेट गिरना, कुछ स्टेबिलिटी नजर नहीं आई। रोहित शर्मा के जाने के बाद शुभमन गिल की बात कीजिए, वो बड़ा सीधा आउट हो गए लियोन के हाथों। तो ओवरऑल ऋषभ पंत ने एक छिक्का जरूर मारा, छोटी सी इनिंग डेवलप की, लेकिन उसके बाद उनके जाने के बाद फिर जैसे ही रेड्डी, नीतीश कुमार रेड्डी, जिनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी इनिंग्स को कि उन्होंने पहले एक टेस्ट मैच के अंदर सेंचुरी स्कोर किया, तो शायद यहां पर भी वो इंडियन टीम को थोड़ी स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे, कोई रेजिस्टेंस शो करेंगे, लेकिन वो भी पहली बॉल पे आउट हो गए। फिर उसके बाद वाशिंगटन सुंदर जो है ना क्रीज पे आए, वो भी बड़ा क्लोजअप कॉल रहा कि वहां पर जो है ना हैट्रिक हो सकती थी बॉलैंड के लिए। ओवरऑल 185 रन थे जिसपे पूरी टीम जो है ना वो आउट हो गई, लेकिन कोई फाइट नजर नहीं आई। ये बहुत बड़ा कंसर्न है। इंडियन टीम अंडर प्रेशर नजर आई, थोड़ा सा दबी हुई नजर आई, एक्सप्लोसिव नहीं नजर आई। जिस तरह इंडियन टीम नॉर्मली बिहेव करती है बड़ी टीम के सामने, खुल के खेलते हैं, अग्रेशन शो करते हैं, वो बैटिंग में आज नजर नहीं आया। उनकी फील्डिंग में कुछ जरूर नजर आया। जब उन्होंने बॉलिंग स्टार्ट की तो डे एंड के ऊपर आखिरी ओवर में जहां पे जसप्रीत बुमराह बॉल कर रहे थे, उनके भी 2 बॉल बाकी थे, और उधर उस्मान ख्वाजा जो टाइम थोड़ा सा ले रहे थे क्रीज के ऊपर, और यहां पर जसप्रीत बुमराह जो क्रीज पर जो अपनी बॉलिंग एंड पे खड़े थे, थोड़े से अग्रेसिव नजर आ रहे थे। वो चाह रहे थे कि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो और उनको एक मजीद
ओवर करने का यार टाइम मिल जाए। तो उस्मान ख्वाजा जो टाइम ले रहे थे उस वक्त पे जसप्रीत बुमराह ने कहा जी क्यों वेस्ट किया जा रहा है इस तरह टाइम। उसी दौरान कॉन्स्टास ने जो है ना इंटरवीन किया और यहां पर कॉन्स्टास और बुमराह के दरमियान थोड़ी सी बहस हुई। कॉन्स्टास जो है गए के उन्हें टाइम लेने दी, आपको क्या प्रॉब्लम है। उधर से जसप्रीत बुमराह ने कहा जी व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तो तुम्हारा क्या मसला है इसमें, तुम्हारा तो कोई मसला नहीं है। वो उधर बैटिंग एंड पे खड़ा है, आप इधर नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े हो, मैं उसे बॉल कर रहा हूं, वो टाइम वेस्ट कर रहा है, मेरी उसकी कम्युनिकेशन हो रही है। तो इसी दौरान फिर थोड़ी सी बहस हुई, अंपायर ने बीच में आकर बचाने की कोशिश की। और दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैंने जसप्रीत बुमराह को किसी के साथ इस तरह इंटरेक्शन करते देखा हो। नॉर्मली फास्ट बॉलर्स बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह यार इतने अग्रेसिव नजर नहीं आए, बड़े कूल काम नजर आए और नॉर्मली पूरी करियर के अंदर, लेकिन आज के दिन के अंदर थोड़ा अग्रेसिव नजर आए। एक तो उनके सर के ऊपर जो है ना प्रेशर है कप्तानी का, परफॉर्मेंस का, क्योंकि वो अकेले परफॉर्मर हैं जो इस पूरे सीरीज के अंदर, पूरे टूर के अंदर जिसने विकेट्स लिए हैं, जो कॉन्स्टेंटली हर इनिंग में परफॉर्म करता नजर आ रहा है, वो है जसप्रीत बुमराह। और अब वो कप्तान है और इस टाइम इंडिया का स्टेक जो है ना वो बहुत ज्यादा लगा हुआ है, उनकी इज्जत स्टेक पे लगी हुई है। और इस टाइम पूरी कोशिश की जाएगी इंडिया की तरफ से कि ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे भेजा जाए। पहले विकेट मिला क्योंकि पांचवा बॉल उन्होंने किया, डॉट हो गया, यानी चौथा बॉल अभी हो चुका था, उस पर बहस हुई, पांचवा बॉल डॉट हुआ, लास्ट बॉल के ऊपर उनको विकेट मिल गया। वही चीज जो वो चाह रहे थे कि इस इवनिंग के अंदर उनको कोई ना कोई विकेट मिल जाए। इस पूरे दिन के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया के लिए बुरा हुआ वो ये एक विकेट थी, और जो इंडिया के लिए अच्छा हुआ वो भी यही विकेट थी। ये विकेट थी जिसने इंडिया को थोड़ा सा अग्रेशन वापस दी है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस दी है। अब कल का दिन वो एक अच्छी शुरुआत से कर सकते हैं कि एक विकेट उनको ऑलरेडी मिल चुका है। कॉन्स्टास कल बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। स्टीव स्मिथ की बात कीजिए, लेबशनी की बात कीजिए, तमाम सीनियर प्लेयर्स हैं, ये रन्स करते आ रहे हैं, ये 30+ हैं सब। ये लड़का है जो यंग है और यही है जिसने रन्स करने हैं, ये अग्रेशन करेगा, ये बुमराह को टैकल कर सकता है। जसप्रीत बुमराह को टैकल करने के लिए ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट ने यही किया था। चौथे टेस्ट मैच के अंदर एकदम इसको लेके आया था और इसी ने आके ऊपर से इसको बुमराह को मारा था, शॉट्स मारे थे, उसके बाद इंडिया बैकफुट पे गया था। फिर वही चीज अप्लाई होगी। अब इंडिया किस तरह का प्लान लेके आया अगेंस्ट कॉन्स्टास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है यहां पर बुमराह ही हैं जो कॉन्स्टास को भी आउट कर सकते हैं और ऑस्ट्रेलियन लाइनअप के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। लेकिन इट विल आल्सो नॉट बी इजी फॉर बुमराह कि वो अकेले करें जब तक उनको दूसरे एंड से रन नहीं मिलेंगे, दूसरे एंड से उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी। दूसरे एंड से अगर कोई बॉलर प्रेशर जो उन्होंने क्रिएट किया होगा उसको कंटिन्यू नहीं करेगा, क्योंकि अगर वहां से जो बाकी रन्स लीक होते रहते हैं तो डेफिनेटली उनका प्रेशर रिलीज होता रहेगा। वो बुमराह को कॉशियसली खेलते रहेंगे लेकिन दूसरे एंड से वो रन्स करते रहेंगे। तो इसलिए सिराज का रोल यहां पे इंपॉर्टेंट होगा कल के दिन में बुमराह के साथ। और कल का दिन डेफिनेटली इट विल बी वेरी चार्ज डे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस भी और इंडियंस भी टीम ने तो चार्ज है ही है, क्राउड बहुत चार्ज है, कमेंटेटर्स बहुत चार्ज हैं, स्पेक्टेटर्स बहुत चार्ज हैं। जो आई बॉल्स हैं वो रात को लोग उठ उठ के मैचेस देख रहे हैं। इट्स अ वेरी अमेजिंग कि यहां पर क्रिकेट जो है ना टेस्ट की वो राइज पकड़ती नजर आ रही है, एक उस लेवल पे आ गई है जहां पर लोग ओडीआईस को, टी20 को इतना फोकस अभी नहीं कर रहे जितना इस टेस्ट क्रिकेट को कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर दो बड़े जायंट्स आपस में लड़ रहे हैं। जब दो बड़ी टीम आपस में लड़ती है ना तो वो लड़ाई घुमसान की जंग में कन्वर्ट हो जाती है और यहां से ही टैलेंट जो है ना वो बाहर निकल आता है, यहां से ही कॉन्फिडेंस अप जाते हैं, यहीं से ही हीरोज बनते हैं। कॉन्स्टास जो एक टेस्ट मैच से हीरो बने हैं, तो इट डिपेंड्स कि वो अब इस टेस्ट मैच में क्या इनिंग्स खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कितना फायदा पहुंचाते हैं और उनकी लेगेसी कंटिन्यू होती है या वो सिर्फ एक इनिंग थी जिसने एकदम उनको हीरो बना दिया है। और या उनका टैलेंट वाकई इतना कैपेबल है कि वो हर इनिंग्स के अंदर, हर मैच के अंदर कुछ ना कुछ ऑस्ट्रेलिया के लिए कर सकते हैं। लेकिन आज जो है दिन जो है वो जो खत्म हुआ वो इंडिया के नाम लास्ट विकेट के ऊपर। कल का दिन डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू इजी फॉर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इंडिया पूरी तरह चढ़ के आएगा और जिस तरह का प्रेशर वो जनरेट करना चाहते हैं वो डेफिनेटली करेंगे, वो चाहे स्लेजिंग से हो, चाहे गालम ग्लोव से हो, या एक दूसरे को गोरियां डाल के करने से हो। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी वीडियो से, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।